इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रिटायर्ड कर्मचारी को आया फ्रॉड कॉल, 1.5 घंटे रहे डिजिटल हाउस अरेस्ट। सूची में छूटे मतदाताओं से संपर्क करने कहा नकुलनाथ ने। कल आएंगे जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह। अयोध्या धाम में होगा छिंदवाड़ा रामलीला मंडल का ऐतिहासिक मंचन। और अब आरोग्य हेल्थ केयर में होगी रोबोटिक जॉइंट सर्जरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते खबरों की ओर। शहर की विवेकानंद कॉलोनी में गुरुवार को डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। आधार कार्ड नंबर से फ्रॉड किए जाने का हवाला देकर साइबर ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी को 1.5 घंटे तक डिजिटल हाउस अरेस्ट कर लिया। रिटायर्ड कर्मी को इस बात से डराया गया कि उनके आधार कार्ड से बड़ा फ्रॉड किया गया है। कॉल आने के बाद रिटायर्ड कर्मी डर गए और उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। करीब 1 घंटे 30 मिनट तक वे कमरे में बंद रहे। गनीमत रही कि पड़ोसियों की सक्रियता और समय पर पुलिस के पहुंच जाने से शहर में फ्रॉड की बड़ी घटना होने से टल गई। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ द्वारा प्रदर्शित अंतरिम मतदाता सूची का बीएलए और कांग्रेस पदाधिकारी गंभीरता से अवलोकन करेंगे और जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है उनसे संपर्क करें। नकुलनाथ ने कहा कि बूथ कमेटी और बीएलए के माध्यम से सूची की सत्यता की जांच करें। उसके बाद जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है या फिर स्थानांतरित सूची में है, ऐसे सभी मतदाताओं से सीधे संपर्क करें। उन्होंने जिला कांग्रेस समन्वय समिति, समस्त प्रभारीगण, सदस्यगण के साथ मतदाता सूची सतत निगरानी समिति के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों से भी सूची का गंभीरता के साथ अवलोकन करने को कहा है ताकि कोई भी पात्र मतदाता न छूटे। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह शुक्रवार को 2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आ रहे हैं। वे 6 बजे भोपाल से छिंदवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां इटारसी, बैतूल और मुल्ताई होते हुए प्रभारी मंत्री राकेश सिंह 11 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। इसके बाद रात्रि विश्राम करने के बाद प्रभारी मंत्री सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक लेंगे। 1:10 पर वे सब्जी मंडी गुरैया में साप्ताहिक जैविक प्राकृतिक हाट बाजार का शुभारंभ करेंगे। 1:20 पे वे छिंदवाड़ा में कलेक्ट्रेट के सामने भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम होगा। 2:30 बजे वो प्रभारी मंत्री अमरवाड़ा के मॉडल स्कूल में भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। वहीं अमरवाड़ा के बाद 3:30 बजे परासी और इसके बाद जुन्नार देव के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। 4 बजे प्रभारी मंत्री जुन्नार देव से नर्मदापुरम के लिए प्रस्थान करेंगे। छिंदवाड़ा का 127 वर्ष पुराना श्री रामलीला मंडल पहली बार अयोध्या धाम में 3 दिवसीय भव्य मंचन करने जा रहा है। मंडल के सभी सदस्य गुरुवार शाम अयोध्या के लिए रवाना हुए, जहां 13, 14 और 15 दिसंबर को प्रतिदिन शाम 4:30 बजे लीलाओं का प्रस्तुतिकरण होगा। जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने बताया कि मंच की सात सज्जा छिंदवाड़ा की सांस्कृतिक थीम पर ही तैयार की जा रही है। खास बात यह है कि जनक जी की भूमिका छिंदवाड़ा पांडुना सांसद विवेक बंटी साहू निभाएंगे, जिसको लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सामूहिक दर्शन करेंगे। बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पहुंचकर सामूहिक वहां पर दर्शन करने के बाद 13 तारीख को शाम को भगवान श्री राम की लीला का शुभारंभ करेंगे और राम जन्म से लेकर राम राज्य अभिषेक तक 3 दिन पूरी वहाँ पर लीला खेली जाएगी। वहाँ के उपरांत चित्रकूट घूमने के बाद जहाँ भगवान श्री राम ने 11 वर्ष बिताए हैं, वहाँ पूरे मंडल के सदस्य घूमकर वापस छिंदवाड़ा आएंगे। आरोग्य हेल्थ केयर ने जिले में चिकित्सा तकनीक की बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए 62 वर्षीय जकीरा तबस्सुम की पहली और सबसे बड़ी रोबोटिक जॉइंट सर्जरी सफलतापूर्वक की। डॉक्टर शैलेंद्र संयाम और डॉक्टर अमित रहंगडाले के नेतृत्व में रोबोटिक तकनीक से की गई सर्जरी ने मरीज को कम दर्द और तेजी से रिकवरी का लाभ दिया। पूरी प्रक्रिया में कंपनी प्रतिनिधियों शक्तिमान व आफ्ताब ने तकनीकी सहयोग दिया, जबकि थिएटर टीम ने दक्षता से ऑपरेशन पूरा कराया। आरोग्य हेल्थ केयर पहले से ही जिले का पहला ट्रॉमा सेंटर और कैथ लैब प्रदान कर चुका है और जटिल
निकुला व हड्डी सर्जरी में अपनी पहचान बना चुका है। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत से छिंदवाड़ा के मरीजों को अब महानगरों के उपचार पर निर्भर नहीं रहना होगा। कोतवाली पुलिस द्वारा देर रात शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चालकों को सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए समझाइश दी गई। पुलिस ने सुरक्षित ड्राइविंग के लिए लोगों को जागरूक करते हुए नियमों का पालन करने की अपील की। अभियान के दौरान कई वाहन चालकों को नियमों का पालन करते पाया गया, जबकि कुछ को चेतावनी देकर छोड़ा गया। छिंदवाड़ा में जीरो वेस्ट फैशन शो को लेकर प्रेरणादायक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर स्वच्छता और सस्टेनेबल फैशन का संदेश दिया। कार्यक्रम में बताया गया कि बच्चे पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल से अनोखे परिधान तैयार कर रहे हैं, जो पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता का प्रतीक है। उपस्थित सदस्यों ने कहा कि कचरा सिर्फ फेंकने की चीज नहीं, सही सोच हो तो वही कचरा कला बन सकता है। इको आइकॉन छिंदवाड़ा जीरो वेस्ट फैशन शो किया जा रहा है 14 तारीख को अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, जिसमें जिले के विभिन्न तहसीलों से भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि जो वेस्ट है उसको लोग क्रिएटिव और संसाधन के तौर पे देखें, ना कि कचरे के तौर पे। ये हमारा पहला मकसद है। कितने लोग शामिल हो रहे हैं? इसमें लगभग 20 बच्चे शामिल हो रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव के तहत पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित प्रतियोगिता में लगभग 300 छात्रों ने भाग लेकर शानदार प्रदर्शन किया। शासकीय कन्या कैलाश नगर बालाजी और भारत भारती विद्यालय के संयुक्त संयोजन से हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न दौड़, कूद और थ्रो स्पर्धाएं संपन्न हुई। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए उत्कृष्ट खेल भावना से खेलने की प्रेरणा दी। प्राइमरी वर्ग के विजेताओं को मेडल प्रदान किए गए। आगामी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए विकासखंड बैडमिंटन दल का चयन भी किया गया। साल खत्म होने से पहले छिंदवाड़ा के ग्राहकों में कार खरीदने का उत्साह लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर कामटी मोटर्स छिंदवाड़ा के जनरल मैनेजर सौरभ जैन ने बताया कि जीएसटी दरों में कमी के बाद से गाड़ियों की मांग 30 से 40% बढ़ी है, जिसके चलते कई मॉडलों में स्टॉक कम होने लगा है। दिसंबर में मारुति सुजुकी द्वारा 20,000 से 60,000 तक के आकर्षक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, वहीं डीलर भी अतिरिक्त लाभ दे रहे हैं। नए साल में कीमतों में 3 से 5% बढ़ोतरी तय है, इसलिए ग्राहक दिसंबर में भारी बचत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपांशु श्रीवास्तव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मारुति सुजुकी एरेना शोरूम में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस शोरूम के चेयरमैन सौरभ जैन जी से, जो हमें मारुति सुजुकी गाड़ियों के ऊपर दिसंबर में होने वाले डिस्काउंट्स के बारे में जानकारी देंगे। तो सर, सबसे पहले अभी किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है मारुति की गाड़ी को? सर, ऐसा है कि अभी जब से सितंबर में जीएसटी की दरें कम हुई हैं, जब से मार्केट में बहुत गजब का रिस्पॉन्स है। पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहली बार 30 से 40% का ग्रोथ आ चुकी है। जब से जो भी गाड़ियां हमारे स्टॉक में होती भी थी, अभी बहुत सारी गाड़ियों की अवेलेबिलिटी भी कंसर्न आने लगा है, क्योंकि गाड़ियां की डिमांड बहुत ज़्यादा आई है। वो सप्लाई के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है अभी। सर, कि मार्केट में बना हुआ है कि दिसंबर में गाड़ी लेने से बहुत फ़ायदा रहता है, गाड़ियों में भी छूट मिलती है 50 से 80% पर गाड़ियों में, तो क्या रही है पूरा? एक्चुअली क्या है सर, दिसंबर में रीजन होता है लेने का डिस्काउंट्स, और डिस्काउंट जो है वो अभी सभी प्रकार से दिए जाते हैं, जैसे कि कंपनी की तरफ से भी ऑफर्स आ जाते हैं। हर बार क्या होता है 3 से 5% कीमतें बढ़ जाती हैं जनवरी में नए स्टॉक के ऊपर। तो कई बार क्या होता है कि और इससे बचने के लिए भी कस्टमर जो है वो गाड़ी लेने की सोचता है दिसंबर माह में, क्योंकि मोटा मोटी अगर बात करें तो करीब 50 से 1 लाख रुपए तक का फर्क आ जाता है जनवरी में। और इस बार जीएसटी की दरें कम होने से एक अंदेशा ऐसा है कि हो सकता है कि अब जो जनवरी में रेट आने वाले हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाए। तो सर, अभी डीलर द्वारा मुख्य क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है और किन गाड़ी में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आया है? सर, वैसे तो देखिए रेट जो है वो सभी गाड़ियों पर डिस्काउंट्स भी सभी गाड़ियों में चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो डिमांड सबसे ज़्यादा आ रही है वो आ रही है स्मॉल कार्स की, छोटी गाड़ियों की कीमत। वो मारुति जिसमें एक हमेशा से लीडर रहा है, तो उसने अभी जो इस पर ऑफर्स भी तकरीबन बात करें तो 40 से 50,000 रुपये ऑफर हो गया। पुरानी गाड़ी पर भी अगर बात करें तो 15 से 20,000 रुपये एडिशनल बोनस वगैरह है, और साथ साथ डीलर भी अपनी तरफ से जो बेस्ट डिस्काउंट्स हो सकते हैं वो भी दिए जाते हैं उससे। सर, क्या गाड़ी एक्सचेंज करना अभी सही है? एक्सचेंज डिस्काउंट में कुछ अलग से कुछ ऑफर?
देखिए, एक्सचेंज की अगर बात करें तो सबसे पहले बेनिफिट तो ये होता है, क्योंकि जब साल बदलता रहे, तो साल बदलने पर डिस्काउंट्स के अलावा गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। तो अगले माह में अगर कस्टमर वही गाड़ी को बदलेगा तो शायद 30 से 40,000 रुपए तो उसको और नुकसान हो जाए। बाकी डिस्काउंट्स वगैरह तो जो होते हैं दिसंबर में काफ़ी, लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि वैल्यू कम हो जाती है उस वजह से। सर क्या अभी सभी मॉडल उपलब्ध है शोरूम में? देखिए, बात ये है कि स्टार्टिंग में ही दिसंबर में जैसा हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही रिस्पांस मिल रहा है। करीब-करीब पहले हफ्ते में ही हमारी टीम ने करीबन 100 से ज़्यादा बुकिंग कर ली। अभी भी कंटीन्यूअस पर डे करीबन 20 से 25 बुकिंग का फ्लो चल रहा है। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि स्टॉक अभी तो है, बट आगे जाकर स्टॉक आउट होने की पूरी गुंजाइश है। सर क्या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ मिल रहा है, जैसे कोई सरकारी से आता है या कोई बिजनेसमैन रहता है तो किसी को कुछ छूट? हाँ, अभी छूट तो है। जैसे एक बात करें तो एक जैसे आर्मी पर्सन्स हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी जीएसटी का बेनिफिट तो मिलता ही था। अभी वो जीएसटी का बेनिफिट भी मिल रहा है। पुलिस वर्ग के लिए भी अलग से बेनिफिट है। किसानों के ये अलग ऑफर्स आए हुए हैं। तो देखा जाए तो मोटी-मोटी सभी कैटेगरी वाइज़ किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन डिस्काउंट सभी कैटेगरी में भी चल। सर जैसा कि आपने बताया कि अभी ऑफर है दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में रेट बढ़ जाएंगे, तो किस गाड़ी में बढ़ सकते हो, कितना बढ़ेंगे, इसका कुछ है? सर देखिए, सबसे ज़्यादा अगर फ़र्क बात करें किसमें आएगा तो वो रहेगा हमारी स्मॉल कार, और ये जो टॉप सेलिंग वेरिएंट अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है हमारा विक्टोरिस मॉडल। तो विक्टोरिस में होता क्या है कि अभी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस आ रहा था उसमें वो 10.5 लाख से स्टार्ट थी, लेकिन अब जो है कंपनी ने उसमें अब अभी से ये चीज़ बता दी है कि आने वाले समय में जनवरी में करीब-करीब ऑटोमेटिक 50,000 से 1 लाख के बीच में डिफरेंस आ सकता है। सर इसके अलावा कोई अन्य मॉडल जिस पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो या कुछ और महंगी हो सकती है? अब देखिए, अभी क्या हुआ था जीएसटी में जो गवर्नमेंट ने कम किया था प्राइस, उसके अलावा भी मारुति ने करीबन 8 से 10% के आसपास प्राइस गिराए थे, बिकॉज ऑफ कि स्मॉल कार में अच्छा एक मार्केट में वो मिल गया रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स मिल गया तो अभी जो रेट बढ़ेगा उसके अलावा जो पहले जो बेनिफिट दिया जा रहा था वो हो सकता है अब आगे ना मिले जनवरी में, इस वजह से उसके ऊपर ज़्यादा फर्क आ सकता है। तो ये थे हमारे साथ शोरूम के जीएम, जिन्होंने बताया कि जनवरी में गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे और दिसंबर में आगे काफ़ी छूट मिल रही है। तो मेरा सभी ग्राहकों से निवेदन है कि यदि आप प्लान कर रहे हैं मारुति की गाड़ी खरीदने का तो दिसंबर में नहीं, क्योंकि जनवरी में आपको गाड़ी महंगी मिलेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।